वेलकम वेलकम वेलकम। आपका जो सेकंड एपिसोड में लाइफ प्रोसेस के बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। आप जो फूड खाते हैं वो आप कैसे आपकी बॉडी में लगता है उसको हम पूरा देखेंगे, कैसे वो डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो पिक्चर्स देख रहे हैं पीछे लगे हुए इडली के, यहाँ पे जलेबी के, तो इसको ध्यान से देखिए। इसको आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में कैसे आगे बढ़ती है, कैसे इसका डाइजेशन होती है, कैसे ये लगता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये डायग्राम हैंडमेड है, इसको ऐसे आपको भी अपनी कॉपी पे बनाकर प्रैक्टिस करना है क्योंकि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका एलिमेंट्री कनाल, जो पाइप है, हॉलो पाइप है, जिससे होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है, जिससे आप जो है सॉलिड फूड इनटेक कर रहे हैं और वो आपके डाइजेस्ट होकर के जो आगे के पीछे हो रहा है। तो यहाँ पे आपने हॉलो पाइप से ये दिया, ठीक है, उसको यहाँ से माउथ से इनटेक किया। ठीक है, ये यहाँ से बढ़ते हुए पूरे पाइप से जाता हुआ ये अंत में यहाँ पे एनस से बाहर निकल जाता है। तो ये हॉलो ट्यूब जो है इसको हम एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। इसमें जो है तीन ग्लैंड्स हैं जो, और इसको हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे है सैलिवरी ग्लैंड्स आपके माउथ में, ठीक है, यहाँ पे लिवर है और यहाँ पे पेंक्रियाज है। तो तीन जो है यहाँ पे लिवर, सैलिवरी ग्लैंड्स और पेंक्रियाज आपके एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। इन दोनों चीजों को याद रखिएगा। तो जो है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका एलिमेंट्री कनाल जो है वो कैविटी से शुरू होता है, बुकल कैविटी से शुरू होता है। यहाँ पे जो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं आपके सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड जो होते हैं उसमें होता है सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम। एंजाइम होता है क्या, तो बायोकैटलिस्ट एंजाइम। ठीक है, बायोकैटलिस्ट एंजाइम जो हमको ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च को, माल्टोस एक शुगर है उस पर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन होता है। बकल कैविटी से जो आपका फूड है आगे बढ़ता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस जो है इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। फूड, यहां से जो फूड है आगे बढ़ता है, इस फूड को हम बोलस बोलेंगे। अब इस फूड को हम क्या बोलेंगे, जो माउथ में हमने इसको चीव किया, चबाया, उसको हमने सलाइवा से मिक्स किया, अब आगे बढ़ता है हमारे ईसोफेगस में, फूड पाइप में, उसको हम बोलस बोलेंगे। तो ईसोफेगस की लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद ये जो है ईसोफेगस से कहा जाता है स्टमक में। ये स्टमक जो है एक जे शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें जाता है। यहाँ पे जो है चर्निंग होती है, यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, इसको आगे हम और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अभी ये स्टमक से आगे बढ़ता हुआ जिजेनम और ड्यूडेनम, और उसके बाद जो है आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहां पे आता है। स्टमक से होता हुआ ये आता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ना कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, वेलाई प्रेजेंट होती है, उसको हम देखेंगे। फिर ये यहाँ पे इसको बोलेंगे हम जो है ये गॉल ब्लैडर है, इस सिक्रेशन को स्टोर करेगा जो लीवर का है। ये लीवर है। लीवर ये जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसको याद रखिएगा। लीवर जो है आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। ये है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। नहीं, ये है आपका, ये है आपका पेंक्रियाज। यहाँ पेंक्रियाज, ये पेंक्रियाज है, ये पेंक्रियाज है, ये पेंक्रियाज है, इसको पेंक्रियाज है। ये आपका, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। ये डायग्राम की लेवलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें गड़बड़ी हो जाती है। ये ध्यान से देखिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ध्यान से, हम बोर्ड में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपको देखना पड़ रहा है। ये जो है आपका रेक्टम है, ये आपका है एनस। ठीक है, अब हमने इसको आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया, इसको आपके ब्रीफ में इसको आपको कम डिटेल में देखेंगे। आपका जो स्टमक है, आपके लेफ्ट अपर पार्ट जो है बॉडी का, वहां पे लेफ्ट अपर पार्ट के एब्डोमेन के पास होता है, डायफ्राम के नीचे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्टमक में जब आप फूड खाते हैं, आपकी जो ईसोफेगस है उसे पेरिस्टाल्सिस होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के प्रोसेस होते हैं। ध्यान देखिए, जैसे मेरा हाथ चल रहा है ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। जो फूड आपने च्यू किया उसको हम बोलस कहेंगे, और पेरिस्टाल्सिस करता हुआ ईसोफेगस से वो नीचे आता है जे शेप मस्कुलर ऑर्गन, जिसे आप स्टमक बोलते हैं, उसमें आता है। इस जो मस्कुलर मूवमेंट है इस प्रकार की, ऐसे पाइप ऐसे हो रही है, इस मस्कुलर मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस।
पेरिस्टालिसिस बोलेंगे। इससे हमारा फूड है वो क्या है, ईसोफेगस से नीचे उतरता है और हमारे स्टमक में आता है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। स्टमक जो होता है इसकी कैपेसिटी है 2 to 3 लीटर, आपकी बुक में नहीं दी हुई है, लेकिन अब आगे इसको हम देखेंगे। इसका फंक्शन क्या है, ये स्टोरेज करता है आपके 1 से 6 घंटे, जितना आप जैसा आपने खाया ग्लूकोज का जो तुरंत एब्जॉर्प्शन कर लेगा, ड्रग का तुरंत एब्जॉर्प्शन कर लेगा, ठीक है, लीवर तक भेज देगा, और ये भी काम करता है। तो ये जो है स्टोरेज करेगा किसका, फूड का। जैसे ग्लूकोज है तो जल्दी पच जाता है, फैट है तो टाइम लगता है, ठीक है। जैसे आपने जैसे व्रत है, आपने दूध पिया तो कम ज्यादा देर तक जो है भूख नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन है, उसको डाइजेशन समय लगता है। लेकिन आपने अगर जो है ग्लूकोज लिया है, कुछ आपने चीनी पानी पी ली है, उसको जल्दी भूख लगेगी, क्योंकि उसको जो है स्टोरेज जल्दी वो डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको जो है कम देर तक हमारा जो है स्टमक रख पाता है। तो ये इसके पीछे कारण है। तो इसमें टेम्पोररी स्टोरेज करता है ये आपके 1 से 6, जैसा आपका न्यूट्रिएंट है, जैसा आपका सब्सटेंस आपने खाया है, उसको उसको जैसे कि किसी को 1 घंटा, किसी को 6 घंटा, जैसा उसके उस पर डिपेंड करता है। ये जो है सॉफ्ट करता है, इसके अंदर सील है जो कि फूड को सॉफ्ट करता है, ठीक है, डिसइंफेक्ट करता है। कोई अगर उसमें बैक्टीरिया है तो उसको मार डालेगा, ठीक है, एचसीएल की वजह से। चर्निंग होती है, जो बड़े फूड पार्टिकल्स इनको छोड़कर तोड़ देगा, ठीक है, तो उसमें चर्निंग का प्रोसेस है, जैसे मसलिन चलती है, जैसे आपके मिक्सर चलता है, चर्निंग का प्रोसेस होता है। चर्निंग के प्रोसेस से बड़े जो आपके फूड आइटम्स है, बड़ा जो बोलस है वो छोटा बन जाता है, तोड़ दिया जाता है, इसलिए पार्शियल डाइजेशन हो जाएगा। कंप्लीट डाइजेशन आपका जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अभी देखिए यहाँ का जो डाइजेशन होगा उसको हम पार्शियल डाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। इसमें अब क्या होता है कि जो फूड है वो पार्शियल डाइजेस्ट हो गया और काइम बन गया, यहाँ पे काइम बन गया और यहाँ से जो है बाहर निकलेगा, यहाँ से जो है कहाँ निकल जाएगा, वो इंटेस्टाइन के लिए वह आगे बढ़ेगा। अब इसमें एचसीएल क्यों होता है, हमारे जो है स्टमक में एचसीएल क्यों होता है। एचसीएल इसलिए होता है क्योंकि इसका पीएच 1 to 2 चाहिए होता है, इसके लिए पेप्सिन एंजाइम को जो है एक्टिवेट करने के लिए, पेप्सिन एंजाइम को, पेप्सिनोजाइम को वो एक्टिवेट कर देगा, क्या बना जाएगा, पेप्सिन बना देगा, ठीक है। तो ये जो है एचसीएल आपके फूड को सॉफ्ट करता है। आपके मुंह में जो सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट हुआ था, जिसने स्टार्च को माल्टोस में, सेलेब्री अमाइलेज ने जो स्टार्च है उसको माल्टोज में स्टार्च को, सेलेब्री अमाइलेज में क्या था, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया था। वो सेलेब्री अमाइलेज यहाँ पर डीएक्टिवेट किया जाता है, किसके द्वारा, एचसीएल के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे एचसीएल जो होता है उसको हमारा जो स्टमक है उसकी वॉल को वो क्या कर सकता है, बेकार कर सकता है, उसको जला सकता है। उसके लिए हमारे जो स्टमक है, स्टमक में हमारी होती है म्यूकस की लेयर, म्यूकस लेयर होती है जो कि एचसीएल को क्या करती है, स्टमक की वॉल को खराब करने से रोकती है, ठीक है। तो हमारे स्टमक में 3 चीजें सिक्रीट होती हैं। स्टमक में हमारे 3 चीजें, हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, स्टमक का जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उससे 3 चीजें क्या सिक्रीट होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमारे सिक्रीट होता है एचसीएल, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है। यहाँ हमारे स्टमक में क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन, और कंप्लीट डाइजेशन हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसोफेगस से यहाँ पे बोलस आया, बोलस यहाँ से काइम बना, ठीक है। ये आपका तुम्हारा ये क्या है, लीवर है। ये लीवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में। जैसे प्लांट की बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, उसी तरह से हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। और जो ग्लाइकोजन है हमारे लीवर में जाकर स्टोर होता है, कहाँ होता है, लीवर में जाकर स्टोर होता है। ग्लूकोज जो है वो हमारे लीवर में जाएगा, वहां पे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। अब लीवर जो है ये क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ बाइल। लीवर क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ बाइल। ये बाइल जो है हमारे गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है, ठीक है। अपने इसको हेपेटा बोलते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस सुना होगा, हेपेटाइटिस जहाँ पे हमारा लीवर बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जो है ये लीवर का डिजीज है, ठीक है। किसी ने आपने ये पेंक्रियाज है, ये देख लीजिए, पेंक्रियाज है, ठीक है। ये जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है और लीवर जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। ये इसको नोट कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा आपको बता दिया। तो ये एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, इन दो पे हमारा ये पूरा टॉपिक चलेगा। माउथ से इसोफेगस, माउथ पे हमारा एक पार्शियल डाइजेशन हुआ, किसका, स्टार्च का। यहां कोई डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन एट ऑल। इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है।
फिर स्टमक में आया, यहाँ पे हमारा पार्शियल डाइजेशन हुआ, फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कंप्लीट डाइजेशन हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में बढ़ने के तो हमारे जो वाटर है और जो हमारे सॉल्ट्स है वो हमारे एब्जॉर्ब होते हैं, रेक्टम में वहां पे स्टोर होता है और एनएस के थ्रू वो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन से हैं? लिवर है जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, पैंक्रियाज है जो कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, और हमारे जो मुंह में प्रेजेंट होते हैं सलाइवा सिक्रीट करते हैं जिससे हमारे स्टार्च का डाइजेशन होता है, स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम बोलेंगे सैलरी ग्लैंड। ये तो तीन एसोसिएटेड ग्लैंड्स थे और ये हमारा एलिमेंट्री हॉलो कनाल था जिससे हमारा होलो जो है प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हर्बीवोरस एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से हैं? आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि हर्बीवोरस एनिमल वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले हैं जो कि प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, केवल प्लांट्स खाते हैं। उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी होती है किसके कंपैरिजन में? कार्निवोरस। कार्निवोरस आर द हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स जो कि केवल फ्लैश ईटिंग करते हैं। ठीक है, प्लांट बेस्ड उनकी डाइट नहीं है, डायरेक्टली जो है फ्लैश ईटिंग करते हैं। उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनसे जो है हर्बीवोरस एनिमल की स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, क्योंकि जो सेलुलोज है, सेलुलोज जो है ये शुगर जो है, ये जो है कॉम्प्लेक्स है, इसको डाइजेशन में अधिक समय लगता है, मोर टाइम लगता है, इसलिए जो है जो हर्बीवोरस एनिमल्स है इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ी होती है कंपैरिजन में कार्निवोरस के। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें जो होता है कंप्लीट डाइजेशन होता है, इसमें होता है कंप्लीट डाइजेशन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है आपका? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट्स का। आपको बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहां पे आपका कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं आते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आते हैं, तो वहां पे जो HCl आया उससे बाइल जूस मिलता है, दोनों जो है उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो बाइल सॉल्ट्स बनते हैं। बाइल सॉल्ट का क्या काम है कि जो बिग फैट ड्रॉपलेट्स हैं, बिग फैट मॉलिक्यूल्स हैं, उनको क्या करते हैं? उनसे लिपट के, जैसे स्टार्स है जो बाइल सॉल्ट्स हैं, बिग फैट मॉलिक्यूल्स से जो है ये लगते हैं और इनका इमल्सिफिकेशन करते हैं। जैसे आपने डॉट का इमल्सिफिकेशन डिटर्जेंट से सुना होगा कि बड़े बड़े को छोटे में तोड़ देते हैं। ठीक है, जो आगे की डाइजेशन में हमारे हेल्पफुल होगा, जिसे हम बोलेंगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो कि बाइल सॉल्ट्स करते हैं। पैंक्रियाज जो है ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, इसको हम जो है आगे उसमें पढ़ेंगे आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, और ये जो है सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो इसकी भी सिक्रेशन जो है यहाँ पे ड्यूडेनम में डाली जाएगी। तो पैंक्रियाटिक जूस जो है उसमें दो प्रकार के हैं, एक है ट्रिप्सिन है और एक है लाइपेज। तो ट्रिप्सिन जो है डाइजेशन करता है आपका प्रोटीन का, और लाइपेज जो है वो करता है आपके जो इमल्सिफिकेशन हुआ है आपके बाइल सॉल्ट्स के साथ, जो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस हुआ है, बिग फैट ड्रॉपलेट, छोटे छोटे जो इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स बने हैं उनका जो है ये क्या करता है? ब्रेक करता है, उनको जो है छोटा करता है। लाइपेज, पेज का मतलब है इसको ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें आपके प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, जो आपके प्रोटीन है वो जो स्मॉल यूनिट में, अपने स्मॉलर यूनिट जिसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड्स, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किसमें कन्वर्ट होते हैं? ग्लूकोज में। ग्लूकोज जो है वो जाएगा लिवर में, लिवर में ग्लाइकोजन बन जाएगा, आपके एनिमल के केस में ग्लाइकोजन बन जाएगा। ठीक है, जो आपके फैट्स है ये फैटी एसिड्स और ग्लाइकोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनका एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होता है। ठीक है, ये जो है इसको विलाई बोलते हैं। विलाई जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये तो लिम्फ वेसल है, लिम्फ वेसल के थ्रू क्या होगा? आपके वो जो फैट है वो उससे जो एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, कैपिलरीज लगी हुई होती है और इसमें जो है माइक्रोविलाई होते हैं, आपके लेवल का नहीं है, माइक्रोविलाई होते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन करता है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स जो तुमसे डाइजेस्ट हो चुके हैं वो आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करता है, कैपिलरीज के थ्रू उसको जो है लीवर तक भेजता है। आपके लेवल का नहीं है लेकिन हेपेटिक सिस्टम में डालता है, ये एक्स्ट्रा बता दिया, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में जाता है, ये एब्जॉर्ब होकर जाते हैं लीवर के पास। ठीक है, यहाँ पे आर्टरीज है, यहाँ वीन है और लिम्फ वेसल्स है, इसको देख लीजिए।
ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम कॉलन भी बोलते हैं, इसमें अधिक विलाई होती है, वहां से क्या होता है, वाटर्स का जो है सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। किसी को डिसेंट्री हुई हो तो वो जानते होंगे कि आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन जो कॉलन है अपना फंक्शनिंग नहीं कर पाती, इसके कारण जो है आपके लूज मोशंस होते हैं। ठीक है। किसी को कोलाइटिस हुआ हो तो वो भी जानते होंगे कि हमारी फंक्शनिंग होती है लार्ज इंटेस्टाइन की वो नहीं हो पाती, और से एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता वाटर का, तो आपका स्टूल जो होगा वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। ठीक है। इसके थ्रू अब क्या होता है कि यहाँ पे रेक्टम में आता है, ये रेक्टम में आता है। रेक्टम जो है ये क्या करता है कि आपके फीसेस को स्टोर करता है, और उसके बाद यहाँ पे एनस से आता है, और एनाल स्पिंचर से जो आप की इच्छा होती है कि हम जो है जेट आउट कर दे, रिमूवल ऑफ वेस्ट कर दे, अनडाइजेस्टेड फूड को हम बाहर निकाल दे, तो बाहर निकाल देता है। डेंटल कैरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा जो टिथ है वो जो है इनेमल से बना हुआ होता है। ठीक है। और अगर यहाँ पे हम कुछ खाएं और हमने वहां पे सलाइवा नहीं पहुंच पाया, और वहां पे हमने उसका पीएच जो है वो एसिडिक हो गया, तो क्या होता है कि प्लेग बनता है। प्लेग अब क्या है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो डर्ट के साथ जो मिलकर के कॉलोनी बना देते हैं और टिथ के ऊपर चिपक जाते हैं, उसको हम प्लेग बोलते हैं। आपने ब्रश अच्छे से नहीं किया, उसकी पीएच मेंटेन नहीं किया, देन क्या होगा कि वो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन करेगा, उसमें उससे जो है सूजन हो जाती है, उससे क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाएगा, और जो आपका इनेमल है वो खराब हो जाएगा, आपकी जो टूथ ऊपर से खराब हो जाएगी और यहाँ से सड़न हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं डेंटल कैरीज। इसके लिए हमें डेली ब्रश करना चाहिए, अपने दांत का पीएच मेंटेन करना चाहिए, और जो है कुछ भी ऐसा खाना तो हम अपना जो माउथ है उसको ब्रश करना चाहिए। ठीक है। अभी तक का आपका हमने सब कवर कर लिया। आई होप आपको समझ में आया हो। आपको समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा देखिए, और जो है अपनी एनसीईआरटी से, आप एनसीईआरटी बेस था, कुछ बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं, दोबारा देखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।